हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपके आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्हीं टॉपिक से संबंधित मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इलाही धर्म चलाया था वो दोस्तों चलाया था दीन इलाही, या कह सकते हो या इलाही धर्म, वो चलाया था दोस्तों अकबर ने। अगर पूछा जाए कब चलाया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1582 में चलाया था। अगर दोस्तों इलाही सम्मत पूछा जाए तो दोस्तों वो भी अकबर ने ही 1583 में चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो। अगर दोस्तों भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो दोस्तों वो है राखीगढ़ी। ये दोस्तों कहाँ पे, ये दोस्तों हरियाणा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी, और दोस्तों मोहनजोदड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है दोस्तों मौलिक अधिकार में। ये दोस्तों कहाँ से ली गई है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अमेरिका से ली गई है। अगर बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, और संविधान के तीसरे भाग में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट के रूप में भी रखने वाला हूं, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों 1919 का दोस्तों अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहले लोकसभा और राज्यसभा नहीं हुआ करते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। और पूछा जाए कि दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी कुमारगुप्त ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे दोस्तों मेगस्तीनी, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए दोस्तों इनकी रचना, तो दोस्तों इनकी एक रचना या कह सकते हो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों इंडिका। फायान की पूछा जाए तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको ध्यान रखना है, जो गुप्त वंश का शासक था जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था। इसी के दरबार में सबसे पहले दोस्तों नवरत्न रहा करते थे, उसी के दरबार में दोस्तों फायान आया था, चीनी यात्री था, ये आपको ध्यान रखना है। वेनसांग पूछा जाए तो दोस्तों वेनसांग आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 1959 में। कहाँ हुई थी तो दोस्तों ये हुई थी राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष थे पहले लोकसभा के, जो दोस्तों 1952 में बने थे, जबकि दोस्तों लोकसभा की स्थापना तो 1919 के अधिनियम से ही हो चुकी थी। तो दोस्तों वो थे जीवी मावलंकर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी मुंबई के बॉम्बे में। और पूछा जाए कब हुई थी तो दोस्तों ये हुई थी 1885 में, EAU द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए कि दोस्तों इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों डफरिन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये बीड़ा बजाता था, इसकी जो मोहरें मिली हैं उस पर दोस्तों इसका बीड़ा बजाते हुए का चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों ये समुद्रगुप्त था, ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों एक गुप्त शासक था जिसका नाम आप मुझे कमेंट में बताना, जिसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में अभी मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और वहीं पे मैंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं ये किसने नष्ट किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हुमायूं नामा है वो है दोस्तों हुमायूं की आत्मकथा, ये लिखी थी दोस्तों गुलबदन बेगम ने, जो दोस्तों हुमायूं की बहन थी, ये आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल की बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है, आईने अकबरी और दोस्तों अकबरनामा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलेगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों भाग चौथा ए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों 51A में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जिस भी अनुच्छेद या भाग के पीछे आपको कैपिटल ए देखे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये मूल संविधान में नहीं था, यानी ये बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये की थी दोस्तों 2014 में, जो दोस्तों मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 101 बार दोस्तों संविधान संशोधन था, उसके तहत दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था, जो दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया था भारत में। और पूछा जाए विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी फ्रांस में 1954 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1875 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए दोस्तों की इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दांडी यात्रा चलाई गई थी उसकी दूरी थी दोस्तों 240 मील, जिसमें दोस्तों गांधी जी के साथ उनके 78 अनुयायी भी शामिल थे। अगर बात करते हैं इस यात्रा को कितना समय लगा, तो दोस्तों वो लगे थे 24 दिन। ये आप मुझे कमेंट में बताना कि ये दोस्तों कब शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों जिनेवा में। अगर दोस्तों इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। जो दोस्तों घटना हुई थी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें दोस्तों इन्होंने अपनी उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो जीता था 1983 में। अगर दोस्तों पूछा जाए कि इस समय भारतीय टीम का कैप्टन कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों कपिल देव, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था दोस्तों 1972 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता या समता का अधिकार दिखाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो देता है दोस्तों अनुच्छेद 14। और बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 32, तो दोस्तों ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय इसी के द्वारा रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों संवैधानिक औपचार है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। 19 में आपको पता ही होगा कि 19 में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है, और दोस्तों 21 में आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इसमें जीने का यानी अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 1976 में। ज्यादातर दोस्तों अनुच्छेद इसी के तहत जोड़े गए हैं और ज्यादातर संविधान में संशोधन इसी के तहत हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 44वां हुआ था इसके 2 साल बाद, यानी कि 1978 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष कर किसके अंतर्गत आता है? यानी जो प्रत्यक्ष कर है वो आता है दोस्तों इनकम टैक्स में। और पूछा जाए जीएसटी और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तो दोस्तों ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो दोस्तों कहाँ पे है आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ये दोस्तों किसके नाम पर रखी गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बुलर झील की बात की जाए तो दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जबकि चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो दोस्तों उड़ीसा में। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिए उनका भी आंसर आप मुझे जरूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।